हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमंस में डिपिक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग आज पढ़ेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक डायग्रामेटिक फॉर्म बनाई है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इसमें हम लोग नीचे वाले साइड में लिखते हैं नंबर ऑफ डेज 1 to 28 या 29 से, और उसके बाद में दोबारा से फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। 1 से 5 तक मेंस्ट्रुएशन, देन 6 to 13 डेज तक फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, एंड 14 to the 23rd ल्यूटियल फेज सिकेटरी, एंड लास्ट 28 to 29 के बाद में दोबारा से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस वाले साइड में लिखेंगे हम लोग इवेंट्स, यूट्राइन इवेंट्स। सबसे पहले है ओवेरियन हार्मोन लेवल्स, दूसरा ओवेरियन इवेंट्स, एंड थर्ड है प्यूटिटरी हार्मोन लेवल्स। सबसे पहले यूट्राइन इवेंट्स में हम लोग पढ़ते हैं मिनेसिस, ठीक है, मेंस्ट्रुअल इवेंट पढ़ते हैं। तो मेंस्ट्रुअल इवेंट में ये जो हार्मोनल लेवल है वो अप डाउन होता है, ठीक है। मेनेसिस लेवल को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेंस्ट्रुएशन फेज में ये मेनेसिस स्टेज होगी, फिर फेलिकुलर स्टेज ये है, ल्यूटियल फेज ये है, और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ये है। उसके बाद में सेकेंड इवेंट है ओवेरियन हार्मोन लेवल, ठीक है। मेनेसिस होने के बाद में जो हार्मोनल लेवल में चेंजमेंट आता है वो फॉर्मेशन, ये इन स्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंस्ट्रुएशन को, फॉलिकुलर को, ल्यूटियल, और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन को, ये वाला डायग्रामेटिक फॉर्मेशन। ये ओवेरियन हार्मोन लेवल्स है। सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फर्स्ट टू 13 डेज तक कंटिन्यूसली नॉर्मल फॉर्मेशन में ग्रो कर रहा है। 14 डेज के बाद में ये इंक्रीज होता है, और कहाँ तक इंक्रीज होगा, 27, 25, 24 के बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर 28 या 29 के इनिशिएशन में लोवेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी 11, 12, 13 डेज तक लगभग सेम सा रहता है, एक जैसा ही फॉर्मेशन रहेगा। फिर क्या होगा, इट मीन्स इंक्रीज होता है और 14 डेज पर मैक्सिमम होता है। उसके बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, कहाँ तक, 23rd, 24 डेज तक, 25 के लगभग, फिर दोबारा से इंक्रीज होगा हल्का सा, फिर डाउन हो जाता है 29 के लगभग। फिर है ओवेरियन इवेंट्स। ओवेरियन इवेंट्स में क्या क्या फॉर्मेशन होते हैं ये हम लोग बात कर सकते हैं डेज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टू 7 डेज तक डेवलपिंग फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। ये फॉलिकल डेवलप हो रहा है, फॉलिकल के साइज में इंक्रीज हो रहा है। ये बन गया अपना 10th और 11th डेज के बीच में मैच्योर ओवम, ठीक है। एट 13 और 14 डेज के ऊपर 13-14 डेज में कंप्लीट मैच्योर फॉलिकल डेवलप हो जाता है, और 14 डे में ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है। ये रैप्चर्ड हो गया, फॉलिकल टूट रहा है और इससे ओवम रिलीज हो रहा है। फिर 16 to 19 डेज तक, अप्रोक्सीमेट 20 डेज तक डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये डीजनरेट होने लग जाता है कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम छोटा होता जाता है 28 डेज तक। फिर है प्यूटिटरी हार्मोन लेवल्स। ये भी प्यूटिटरी हार्मोन लेवल में FSH और LH दो हार्मोन है। पहले LH की बात करते हैं। फर्स्ट से लेकर 13 डेज तक ये नॉर्मली ग्रोथ करता है। 13 डेज पर लगभग क्या हो जाता है, 13-14 डेज में जब ओव्यूलेशन होती है उस टाइम पीरियड में मैक्सिमम होता है। फिर धीरे धीरे दोबारा से डाउन होने लग जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एट 28 डेज तक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फर्स्ट डे में ठीक है, फिर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, फिर 11-12 डेज तक डाउन हो जाएगा, 14 डेज पर इसका भी नंबर इंक्रीज हो जाता है।
फिर दोबारा से डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, फिर थोड़ा इंक्रीज़ होगा और 28 डेज तक हल्का सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये है डेपिक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें नंबर ऑफ डेज, ठीक है, कौन से डेज में कौन सी स्टेज कंप्लीट होती है, और कौन से हार्मोन का लेवल क्या होता है, ओवेरियन इवेंट्स क्या होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या होते हैं, ओवेरियन हार्मोन लेवल्स में क्या चेंजमेंट आते हैं, ओवेरियन इवेंट में क्या चेंजमेंट आते हैं, और पिट्यूटरी हार्मोन लेवल में क्या चेंज। दैट इज द डेपिक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद में पार्चुरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड नहीं है, बट ये भी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इसमें क्या क्या चेंजमेंट आते हैं। इन ह्यूमन द टाइम स्पान बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन इज अबाउट 9 मंथ और 38 वीक्स और 260 डेज। हम लोग ह्यूमंस में नॉर्मली इस पीरियड को 9 महीने मान सकते हैं, 38 वीक्स मान सकते हैं, 266 दिन मान सकते हैं। द पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी पीरियड और गेस्टेशन पीरियड। इस पीरियड को हम लोग प्रेगनेंसी पीरियड और गेस्टेशन पीरियड भी बोल सकते हैं। पार्चुरेशन इंड्यूस्ड बाय ए न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। पार्चुरेशन को इंड्यूस कौन करता है, यानी इंड्यूस करने से मतलब है इसको हेल्प कौन करता है बर्थ होने के लिए, वो एक न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन मतलब ग्लैंड से रिलेटेड एस्पेक्ट है। ड्यू टू कम्प्लीटली डेवलप्ड फीटस आर एंड प्लासेंटा इंक्यूबेशन ऑफ पार्चुरेशन। इसी की वजह से कंप्लीट डेवलप फीटस और प्लासेंटा एक इंडिकेशन देते हैं कि बर्थ होने वाली है। Due to this neuroendocrine process, the fetus and placenta rapid contraction of uterus occurs many times in this period. इस एंडोक्राइन और न्यूरो और एंडोक्राइन प्रोसेस की वजह से प्लासेंटा और जो फीटस होता है उसके अंदर कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मैनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा। एंड द प्रोसेस ऑफ बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन, और इस वजह से बर्थ होती है, उसी प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। Labor pain in this period is due to the contraction of cervix and the expansion of mouth of the cervix। यानी लेबर पेन इस पीरियड में क्यों होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है सर्विक्स में और एक्सपेंशन ऑफ माउथ, किसका, कितने सर्विक्स का माउथ खुल जाता है इस वजह से। नेक्स्ट है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। Light contraction is developed in the uterus due to the fetus and placenta which is called fetal ejection reflex। यानी बोल सकते हैं कि इट मीन्स यूट्रस के अंदर एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होता है जो किसकी वजह से होता है, फीटस और प्लासेंटा की वजह से होता है, जो एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, उसी को हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू सीक्रेट ऑक्सीटोसिन। और इस रिफ्लेक्स की वजह से, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से एक स्टिमुलस जाता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि सिक्रेशन के लिए, ऑक्सीटोसिन के सिक्रेट करने के लिए। द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फास्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड हेल्प्स पुश द फीटस टुवर्ड्स द सर्विक्स। और इस ऑक्सीटोसिन की रिलीज की वजह से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन फास्ट हो जाता है जो फीटस को सर्विक्स की तरफ धकेलने के लिए हेल्पफुल होता है। फीटस कम आउट ऑफ द बर्थ कैनाल, फीटस बाहर की तरफ आ जाता है बर्थ कैनाल या सर्वाइकल कैनाल से, विच इज़ कॉल्ड लेबर एक्सपल्सन, जिसी को हम लोग लेबर एक्सपल्सन बोलते हैं। नोट, सम ड्रग्स आर यूज टू इंड्यूस लेबर पेन लाइक। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ऑक्सीटोसिन की वजह से लेबर पेन जनरेट होता है, बट एक्सटर्नली ये हम लोग इसको इंड्यूस कर सकते हैं, जैसे मिनोपोस्टल और पिक्टोसिन। ये कुछ ड्रग्स हैं जिसकी वजह से लेबर पेन को इंड्यूस किया जाता है, जिससे सर्वाइकल कैनाल में से जो फीटस है वो बाहर की तरफ दिखने लग जाए। आज के हमारे टॉपिक हैं जिसमें हम लोग डेपिक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और पार्चुरेशन से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पार्चुरेशन बेसिकली बर्थ से रिलेटेड है, ठीक है, बर्थ ऑफ यंग वन आफ्टर द प्रेगनेंसी पीरियड। और डेपिक्शन से मीनिंग है कि इट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का हम लोग एक डायग्रामेटिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ डेज, कौन कौन से डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चेंजमेंट आते हैं,
ओवेरीज हार्मोन क्या क्या चेंज करते हैं, ओवेरी में इवेंट क्या क्या चेंजमेंट आते हैं, और पिट्यूटरी हार्मोन में क्या क्या चेंजमेंट आते हैं। थैंक यू।